डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के संस्कृत विषय को पढ़ेंगे और जो पाठ को पढ़ेंगे वह है आपका अति महत्वपूर्ण पाठ आलस कथा। मैंने आपको पिछले वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव और सारांश यानी कि पूर्ण कहानी बता दिया था और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके सब्जेक्टिव प्रश्नों को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। विद्यार्थीगण, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जो कि यह क्वेश्चन आपका 3 से 4 बार पूछ लिया गया है। मैथिली कवि विद्यापति रचित अलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण करुणाशील व्यक्ति, दयावान व्यक्ति के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में कोई दयावान व्यक्ति ही उनकी व्यवस्था कर सकता है, उनको खाना खिला सकता है। अतः आत्मनिर्भर न होकर दूसरे पर वे निर्भर रहते हैं। आलसी जो है वह हमेशा दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यही हमें इस पाठ से शिक्षा मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, अलस कथा पाठ पर 5 वाक्यों में परिचय दे। मतलब आपको 5 अति महत्वपूर्ण लाइन जो आपको लगे इस पाठ का, वो आपको इसमें लिखना है। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित एक उपदेशात्मक लघु कथा है। यह विद्यापति ने मैथिली, अवहट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में जो है ग्रंथ रचना की थी। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों से संबद्ध अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई है। अलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है, यानी कि आलस को कैसे दूर करें इसके बारे में जो है बताया गया है। इस पाठ से संसार की विचित्र गतिविधि का भी परिचय मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अलस कथा का वर्णन विषय क्या है? विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक में लिया गया है। अलस कथा मानव के महत्व एवं दोषों के निराकरण की शिक्षा देती है। यह पाठ जो है यह दोषों को निराकरण के बारे में बतलाता है। आलसियों को दान देने की इच्छा रखने वाले वीरेश्वर जो है ने यह जानने की इच्छा प्रकट की कि आलसी जीवन जीने की कला का कैसे निर्वहन करते हैं। इसका लाभ के लिए मेहनती भी आलसी का रूप लेकर जो है पहुंचने लगते हैं। मैंने आपको सारांश में बताया था कि जब आलसी लोग भोजन कर रहे होते हैं उनके साथ जो है धूर्त लोग भी जमा हो जाते हैं भोजन करने के लिए, वस्त्र लेने के लिए। उनकी परीक्षा के लिए दानगिरी में अग्नि प्रज्वलित की जाती है, यानी कि आग लगा दी जाती है। आलसी भागने के क्रम में गीले कपड़े से ढकने, घर में आग लगी है, यहां कोई धार्मिक नहीं है आदि चर्चा जो आपस में बहस करते हैं। आलसी केवल करुणा के पात्र होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, अलस कथा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? अलस कथा का संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है, आलस्य एक महान शत्रु है। आलसी का सहायता करने वाला कोई भी नहीं होता है। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना अति आवश्यक है। आलस्य जो है शरीर में रहने वाला एक महान शत्रु है, जिससे अपना परिवार का और समाज का विनाश अवश्य हो जाता है। यदि जीवन में विकास की इच्छा आप रखते हैं तो आलस्य को हमेशा के लिए जो है त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते हैं? चारों आलसी पुरुष जो है आग लगने पर भी घर से नहीं भागे। शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है। मैंने आपको बताया था कि पहले ने जो है कहा अरे कैसा शोरगुल है, दूसरे ने कहा था कि लगता है कि कहीं आग लग गई है, इसमें आग लग गई है। तीसरे ने क्या कहा कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हम लोग को चटाई या कोई भीगा कपड़ा जो आकर उड़ा दे। चौथे ने कहा कि कितना बकबक करते हो, कितना बोलते हो। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक एवं दयालु व्यक्ति आकर आग पर
जल वस्त्र या कंबल डाल दे जिससे आग बुझ जाए और वे लोग बच जाए। इतने आलसी थे। विद्यार्थीगण, आपको जो है हमेशा लिखकर याद करने की जो है हैबिट रखनी चाहिए, क्योंकि लिखने से याद होता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, आलसी पुरुषों को आग से किसने निकाला? जब 4 आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे तो एक सभ्य पुरुष ने आकर उनके केसों को पकड़कर उन्हें धकेलते हुए बाहर निकाल दिया। इस प्रकार जो है आलसी पुरुष आग से बचे। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, किनकी क्या क्या गतियां हैं? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। गति को यहां विशेष रूप से विश्लेषित किया गया है। स्त्री, पुरुष एवं बच्चों की गतियां अलग अलग है। स्त्रियों की गति पति से है, बच्चों की गति मां से है और आलसियों की गति जो है वह दयालु व्यक्ति कारुणिकता से है। अर्थात स्त्रियों की जीवन भंगिमा उसके पति पर निर्भर करती है। बच्चों की जीवन वृत्ति, बच्चों की विकास, लालन पालन उनकी मां ही होती है। आलसियों की जीवन वृत्ति दयालुओं पर ही निर्भर होती है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, अलसकथा पाठ के आधार पर लेखक के विचार स्पष्ट करें। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि अलसकथा पाठ में जो है लेखक का क्या विचार है। अलसकथा पाठ में लेखक विद्यापति ने अपने विचार को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आलसी व्यक्ति बिना परिश्रम किए हुए जीवन व्यतीत करना चाहता है। यानी कि जो आलसी होता है वह चाहता है मेहनत भी ना करे और अपना जीवन जो है वह ऐसो आराम से गुजारे। कारुणिक व्यक्ति के बिना, यानी कि दयालु व्यक्ति के बिना वह अपने को मौत से भी नहीं बचा पाता। यानी कि जब तक आलसी को जो है कोई करुणामयी व्यक्ति जो है, दयालु व्यक्ति मदद ना करे तो उसे मौत हो जाएगी। आलस्य शत्रु के समान है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, अलस कथा का सारांश लिखे। सारांश यानी कि मैंने जो आपको पूरा कहानी बताया है उसी के बारे में लिखना है। मिथिला में वीरेश्वर नामक एक मंत्री था। वह स्वभाव से दानशील और दयावान था। वह अनाथों और निर्धनों को यानी गरीबों को प्रतिदिन भोजन देता था। इससे आलसी भी लाभान्वित होते थे। आलसियों को इच्छित लाभ की प्राप्ति को जानकर बहुत से लोग बिना परिश्रम तोंद बढ़ाने वाले वहां इकट्ठे हो गए। इसके पश्चात जो है आलसियों को ऐसा सुख देखकर धूर्त लोग भी, यानी कि आलसी तो आए, मोटे तोंद वाले आए, लेकिन उसके साथ साथ धूर्त लोग, चलाक लोग भी जो है, बनावटी लोग, वो भी आलस्य बनकर जो है यहां आकर भोजन प्राप्त करने लगे, वस्त्र ग्रहण करने लगे। इसके बाद अत्यधिक धन व्यय देखकर वहां के व्यक्ति, शाला चलाने वाले लोग जो है वह विचार किए कि छल से कपटी आलसी भी जो है भोजन प्राप्त करते हैं। यह हम लोगों की गलती है, यह हम लोगों की आलस्य है। अतः उन आलसियों की परीक्षण करने हेतु उन्होंने आलसी शाला में आग लगाकर हल्ला कर दिया कि आग लग गई है। इसके बाद घर में लगी आग को बढ़ती हुई देखकर सभी धूर्त चालाक लोग जो है वहां से भाग गए, लेकिन उसमें जो है आलसी लोग रह गए। कितने लोग रह गए थे? मैंने आपको बताया था कि 4 लोग। कितने? 4 आलसी जो है वही आग में जो है फंसे रह गए हैं उस घर में। अग्नि का आभास पाकर भी जो है उन्होंने अपना स्थान जो है यथावत बनाए रखा, यानी जहां पर वो लेटे थे वहीं पर आ गए और आपस में जो है बात करने लगे, बहस करने लगे कि उन्हें कोई इस अग्नि से निकाल देता। अंततः व्यवस्थापक इस संबंध में उनकी आपस की वार्तालाप को सुनकर बढ़ी हुई अग्नि, यानी कि आग जैसे से बढ़ रही थी, उसकी ज्वाला को रक्षण हेतु उन्हें बाहर निकाल दिया। उन्होंने इस डर से बाहर निकाल दिया कि आग बढ़ जाएगा तो यह लोग मर जाएंगे। आलसी, यहां आलसी होगा। असली आलसियों की पहचान करते हुए उन्होंने पाया कि आलसी स्वयं अपना पोषण जो है वह नहीं कर सकते, यानी कि आलसी जो है वह अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकते। वे देव या दयावान लोगों की दया पर ही जीवित रह सकते हैं, अतः उन्हें मदद की पूर्ण जरूरत होती है। विद्यार्थीगण, प्रत्येक दिन मैं आपको कहता हूं कि आप जब भी सुबह उठें तो अपने लिए गोल सेट करें।
टॉपिक्स लिख कर रख दें कि आज हमें किस किस टॉपिक को पढ़ना है और अपना सारा दिन उस टॉपिक को अचीव करने में लगा दें। आप इसे अच्छे से पढ़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।